20 जुलाई को प्रदेश के मुखिया उज्जैन जिले के नागदा शहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक सौगात दी। उन्होंने यहां आयोजित विकास पर्व के कार्यक्रम में नागदा को जिला बनाने की घोषणा की तथा कहा है कि इसकी प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि जो तहसील नागदा जिले में शामिल होना चाहेगी उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उन्हेल को तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा में मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित विकास पर्व एवं हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हेल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, नागदा के कन्या महाविद्यालय में कॉमर्स की कक्षा शुरू करने, नागदा में सीएम राइस स्कूल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि नागदा क्षेत्र को नर्मदा का पानी दिया जाएगा और खाचरो तहसील की हर मांग पूरी की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही नागदा को जिला बनाने की घोषणा की, मौजूद व्यक्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाया तथा चारों तरफ शिवराज सिंह की जय जयकार के नारे लगने लगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एयर स्ट्रिप से लेकर नागदा के विभिन्न मार्गों से होते हुए रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे। यहाँ उन्होंने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वचन देता हूँ कि बहनों के प्यार, उनके विश्वास को चाहे जान चली जाए टूटने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ। लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें कहा कि मेरे मन में सदैव महिलाओं की तकलीफ को लेकर दर्द था। गरीब बहनें हर वक्त जरूरत परेशानी में रहती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, छोटी मोटी बीमारी व बच्चों की किताबें कपड़ों के लिए भी परेशान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि अब बहनों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेंगे, इसलिए लाडली बहना योजना लेकर आया हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी बहनों, साल में एक बार राखी पर देने से काम नहीं चलता है, इसलिए साल में हर माह सभी को 1000 रू दे रहे हैं। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी इसको 1250 कर दिया जाएगा, फिर 3000 तक ले जाऊंगा। मेरी बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए देने में सरकार के साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बहनों को मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, उन्हें उनका सम्मान लौटा रहा हूँ, क्योंकि पैसा पास में रहता है तो हिम्मत रहती है, पैसा रहता है तो इज्जत भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने सभा में मौजूद महिलाओं से पूछा कि बताओ घर में इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं। सभी मौजूद महिलाओं ने एक स्वर में ताली बजाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ माह की पुरानी सरकार ने उनके द्वारा चलाई गई संबल योजना, कन्यादान योजना और ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर से इसको शुरू किया गया है और मैं अपने बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करवा रहा हूँ। गरीब भाई बहन भी हवाई जहाज में घूमेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों को भी सिंचाई के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नर्मदा का पानी भरपूर उन्हें मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में 7.50 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई होती थी, जिसको बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। इसको 65 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। कहा कि पुरानी सरकारों के समय सड़कों के हाल आपको पता ही है, अब नागदा से उज्जैन इंदौर जाने में कितना समय लगता है, यह सभी लोग जानते हैं। बिजली उत्पादन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 2800 मेगावाट बिजली बना करती थी, आज हम 28,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन से की। स्वागत भाषण पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया ने भी संबोधित किया। अंत में आभार भाजपा उज्जैन जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला द्वारा प्रकट किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान, कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर, उपाध्यक्ष श्री शिवानी कुंवर एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत, जितेंद्र गहलोत, लाल सिंह राणावत, सतीश मालवीय, श्री शांतिलाल धवाई, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान,
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, धर्मेश जायसवाल, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, ओपी गहलोत सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गण, मीडिया के प्रतिनिधि एवं आमजन बड़ी संख्या में मौजूद थे। हम गति प्रदान करेंगे क्योंकि है हमारे लिए से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, और एक बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम भी जोरदार तालियों से अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो कि नागदा के इस पवित्र धरा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पधारे हैं हम सभी को कई सारी अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए। और निवेदन करेंगे नागदा भांजरोड विधानसभा के आदरणीय मंडल अध्यक्ष से निवेदन कि वे मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। और स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी जनता के लिए पूर्ण भाव से कार्यरत माननीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी से, और उससे पूर्व माननीय और वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करें। आज नागदा को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करके और भूमि पूजन करके रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। आज 92 करोड़ 15 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, साथ ही 168 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से नागदा घाटरोड के विभिन्न विकास योजनाओं का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उत्तम सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी से स्वागत भाषण के लिए निवेदन। साथ ही निवेदन है नागदा घाटरोड विधानसभा के आदरणीय मंडल अध्यक्ष से कि मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी से स्वागत भाषण। जिला पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि मंच पर उपस्थित सभी जनों का स्वागत करें। निवेदन है माननीय श्री दिलीप सिंह शेखावत जी से स्वागत भाषण के लिए शब्दों के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सूरज से तपन, चांद से शीतलता, तरु से
छाया सागर सी गहराई, आसमान सी विशालता, पर्वत सी ऊंचाई, ये सारी खूबियां आपके व्यक्तित्व में समाई है। माननीय मोहन जी आज सीएम साहब बहुत कुछ देने आए। तो बहादुर सिंह जी, सेवा, स्नेह, समर्पण, सहयोग, सहानुभूति, सहभागिता, संवेदनशीलता, सच्चाई की प्रतिमूर्ति, अन्नदाता के संरक्षण, लाखों बहनों के भाई, लाडले बच्चों के मामा जी, सामाजिक समरसता के पुरोधा, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम प्रदेश बनाने वाले रचयिता और हम सबके लाडले नेता, मैं 500 साल पुरानी राजा जन्मे जी की नगरी में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग एक बार खड़े होकर, सब लोग भंडार, सब लोग खड़े होकर माननीय मामा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मामा जी, आपने 2013 से 18 में 4000 करोड़ के विकास का कार्य का आशीर्वाद और प्रसाद मुझे दिया था, यहाँ की जनता को दिया था। दोनों अस्पताल दिए, दोनों यहाँ का बस स्टैंड दिए, 12 स्टाफ कैंप दिए, सड़कें बनाई और हमने ददी जी और इसलिए मैं इस नागदा खाचर विधानसभा के 217 मतदाताओं की तरफ से केवल मांग ही नहीं करता, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक बार फिर खड़े हो जाओ सब लोग। आज जो देने वाले हैं वो केवल नागदा को जिला बना दो मामा जी, केवल एक ही मांगे आपके लिए, एक ही मांगे। और मुझे पता है आपके मुख से आप तथास्तु निकलेगा, मैं कुछ मांगे और है। माननीय शिवराज जी, आपने 2200 करोड़ की नर्मदा शिप्रा लिंक योजना 2 दी थी। अब 150 गांव में मां नर्मदा का पानी चले जाए, ये आपसे मांग करता हूं। जल जीवन मिशन के तहत बचे हुए 18 गांव हो जाए, नागदा से खाचरोद 4 लेन सड़क, विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली छोटी छोटी 20 सड़कें, तो मुझे केवल 70 किलोमीटर आप दे दो। विधानसभा में कुड़े नदी पे बोर्ड दिया, कुड़े नदी पे रिंगरिया बैराज, चंबल नदी पे जूना नागदा, चामुंडा माता बैराज, बागेड़ी नदी, नावटिया बैराज, अठलावदा बैराज, चंदवासला, बागेड़ी, लसुड़िया। विधानसभा में 20 नवीन खेत सड़कें, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय और खाचरोद को पीजी की पात्रता है। नागदा में सीएम राजनिंग स्कूल, बड़ौदा में खेल स्टेडियम, ग्राम चाड़ा में और ब्राह्मणखेड़ी में पुल, कृषि उपज मंडी। माननीय शिवराज जी, आपने घोषणा कर दी थी 1.5 करोड़ रुपए का निर्माण भी हो गया, बाकी बची हुई राशि आप देंगे तो शायद उसको प्रगति मिलेगी। पूर्व में आपकी स्वेच्छानुदान से 42 समाज के धर्मशालाओं में आपने पैसा दिया था। विधानसभा में उचित स्थान का चयन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, खाचरोद में कृषि महाविद्यालय, 3 नंबर माध्यमिक शाला भाटेश्वरा रिंगना को हाई स्कूल, बेसोरा बंजारी बुरानावत भाषा को हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी, भवन स्कूल हाई स्कूल चिरोला, नरसिंहगढ़, कमदाना, मुहासा, चापाखेड़ा, बेटछा में नवीन शाला भवन। खाचरोद के अंदर कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है, उसमें बेड़ावनिया, पचलासी, रूनखेड़ा, कनवास, बड़े गांव, केसरिया, श्रीवंश, बिरला ग्राम क्षेत्र में जुंगी बस्तियां और ऐसी कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि किसान मोर्चे के हमारे कार्यकर्ता हंसे, वो भी आ जाए और हल भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिलीप सिंह शेखावत जी। और अब मैं सत्सम्मान निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद उज्जैन आलोट श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अनिल फिरोजिया जी का। तालियों के साथ तो स्वागत होना चाहिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जोरदार ताली बजा के स्वागत। और मैं नारा लगाऊंगा, उसका नारा लगाना है मेरे साथ।
आंधी नहीं तूफान है। मजा ही नहीं आया, कागजा जिला बनाना है। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। विकास पर्व के इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने आए हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन जी, विधायक बहादुर सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडा, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, श्याम बंसल जी, मंच में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, क्योंकि हमारा हरा भरा मंच है, परिवार बड़ा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं। और अभी दिलीप जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सौगातें दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आज कि 2003 के बाद अगर मध्य प्रदेश में किसी ने विकास किया है तो वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अभी बात आ रही थी कि बहनों के लिए बहुत बड़ी योजना है। मैं यहाँ बहन बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है। आप एक विचार करो कि जब से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, किसी ने सोचा है तो वो हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आपने कभी ये विचार करा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पिता की भूमिका में, जैसे एक पिता समझता है कि मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए तो वो कपड़े की व्यवस्था करता है, और कपड़े की व्यवस्था हो जाए तो वो सोचता है कि हे भगवान मेरे बच्चों को छत मिल जाए, दवाई मिल जाए, उसको कोई तकलीफ नहीं आए। आज पूरे देश हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी एक पिता की भूमिका में है, और हमारे मुख्यमंत्री एक भाई की और एक मामा की भूमिका में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, कितनी अनेकों योजना में गिनाऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा। इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस देश को दी है, इस प्रदेश को दी है। आप एक विचार और करो कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल में 55 से 60 साल अगर किसी ने राज किया तो वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस में भी 2 महिलाएं, एक तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने 10 साल राज किया, और एक सुपर प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट से अगर कोई चला रहा था तो वो सोनिया गांधी थी। दोनों महिलाओं बहनों की दुख तकलीफों को नहीं समझा। वो खुद महिला थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बहन बेटियों की दुख तकलीफ नहीं समझी। अगर ये दुख तकलीफ किसी ने समझी तो वो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। या किसान भाई भी बैठे हैं, किसानों की भी अगर तकलीफ को अगर समझा तो वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज पूरे मध्य प्रदेश चारों तरफ आप देखेंगे विकास और विकास होगा। आज मैं ज्यादा भाषण न देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखना चाहता हूँ, वो जनता जनार्दन की मांग, और हम लोग काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि हमारे मंत्री बहुत ही सहज है, सरल है और सहृदय दिल वाले हैं। अगर हम सच्चे दिल से मांगेंगे तो वो हमको अवश्य देंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा मांगे नहीं मांगता, एक ही मांग मांगूंगा
और वो उसके लिए भी आप दिल से ताली बजाना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आज आए हैं, तो आज आप नागदा को जिले की घोषणा करके अवश्य जाए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नागदा को जिला अवश्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम सभी बहुप्रतीक्षित हैं, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जिनके भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। आइए करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए, उनके अमृत वचनों के लिए। बीच में आगे हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, नागदा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अनिल फिरोजिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी, हमारे महेशपुर के विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती कमल कुंवर जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह राणावत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह बोरमुंडा जी, हमारे पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई दिलीप सिंह शेखावत जी, आदरणीय जितेंद्र गहलोत जी पूर्व विधायक, आदरणीय सतीश मालवीय जी पूर्व विधायक, श्याम जी, संतोष जी, दयाराम धाकड़ जी, शोभा जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, इसलिए नगर पालिका के अध्यक्ष सहित हमारे सभी शांतिलाल धबई जी, पूर्व विधायक विनोद जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज नागदा की सड़कों पर हमने जनता का सैलाब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा उज्जैन जिला नागदा में सिमट के आ गया है। जनता ने प्यार और आशीर्वाद की वर्षा की, वर्षा फूलों की भी हुई और फूल भी इतने और ऐसे कि जिससे जनता का प्यार बरस रहा था। मेरे बहनों और भाइयों, नागदा वालों ने इतने फूल बरसाए कि पत्थरों की मार से तो मैंने लोगों को घायल होते हुए देखा था, आज तो फूलों के प्यार की मार ने घायल कर दिया। यहाँ के बेटा बेटे, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के नौजवान, मेरी माताएं, बहनें, मेरी लाडली बहनाएं, सबने प्यार और आशीर्वाद दिया। आज मैं आपको ये वचन देता हूं कि आपने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, आपने विश्वास किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। देखिए, मेरे और आपके संबंध
मुख्यमंत्री और जनता के संबंध नहीं है, मुख्यमंत्री जनता के संबंध नहीं है, एक परिवार के संबंध है। मैं बहनों का भाई हूं, बच्चों का मामा हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, और मेरे बहनों और भाइयों, आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके परिवार का। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल से बताना, मैं नेता या मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे पीछे तक जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, हाँ मामा भी हूं। आज भांजे भांजों को लैपटॉप के पैसे डाल के आ रहा हूं खाते में। मेरे बहनों और भाइयों, एक विशाल परिवार है अपना। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद मिलता है, आपका प्रेम मिलता है, और मैं अगर काम कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री की तरह नहीं, घर के भाई की तरह काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, महीना भी सावन का है, राखियां बंधने वाली है। मेरी बहनों, मेरे मन में एक तकलीफ थी, मेरे मन में एक दर्द था। मैंने देखा था कि मेरी गरीब बहनें या छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी कई बार पड़ जाए तो परेशान हो जाती थी। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बेटा बेटी दौड़ के आया कहीं से और गोद में बैठ गई बेटी, माँ मुझे फिराक दिला दे, या बेटा मेरा माँ अब अभी बैठ जाओ, माँ मुझे शर्ट दिला दे। मेरी बहनों जरा ईमानदारी से बताना, अगर पास में पैसा नहीं होते और इच्छा होती है कि अपने बेटा बेटी को कपड़े दिला दूं, तो बताओ दिल में दर्द होता है कि नहीं होता? बोल के बताओ बहनों, दर्द होता है कि नहीं होता? छोटी मोटी बीमारी आ गई, बेटा बेटी की दवाई लाना है, बच्चा है आ गया, किताबों की मांग कर रहा है। अगर आइसक्रीम वाला निकला और छोटे से बेटा बेटी ने कहा, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, और पैसा अगर जेब में ना हो तो बताओ तकलीफ होती है कि नहीं होती? छोटी छोटी चीजों के कई बार बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, हाथ फैलाना पड़ते थे, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। और सावन के महीने में तो मायके भी जाते हैं, और मायके गए और भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ आई है, क्या लाई है, और बुआ इसी चक्कर में कि क्या ले जाऊं, उतने पैसा तो है ही नहीं, और पतिदेव से पैसा मांगे कि मायके जा रहे हैं, जरा 1000 रुपया तो दे दो। कई बार वो डांट देते थे, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चल, तो मोल लटका के रह जाती थी। मेरी बहनों, ये तकलीफ थी, एक नहीं लाखों बहनों की तकलीफ, और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया, शिवराज तू भी तो भैया है ये, बताओ हूं कि नहीं भैया? अरे सब बहनों के साथ साथ भाई भी बताओ, भैया हूं कि नहीं? और बहनों, सगा भैया हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला? और इसलिए मेरे मन में आया कि भैया हो गया है, भैया तो है ही, और मुख्यमंत्री हो गया है, तो तू भी तो बहनों को कुछ दे। अरे सावन के महीना में भैया कुछ देता कि नहीं देता? कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा। लेकिन मेरी बहनों बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो, चलता है क्या? नहीं चलता। और जो तुम्हारे भैया ने सोचा कि साल में एक बार नहीं, हर ताली भाई भी बता दो यार। और सुना मेरी बहनों, 1000
1000 तो शुरुआत है। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, जैसे ही होती चली जाएगी 1000 से बढ़ा के कर दूंगा 1250 रुपया, और फिर 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और अंत में बढ़ा के कर दूंगा, अरे बोल के बताओ, 3000। अब कई लोगों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, बोले तो खजाना लुटा रहा है, बांटे दे रहा है। अरे तुमने तो ढेला नहीं दिए, बताओ भाई बांटना तो गलत कर रहा है क्या? मेरी बहनों, 1000 रुपया महीना देने में कितना खर्चा होगा? लगभग 15,000 करोड़ रुपया हर साल। कितना खर्चा होगा? बहनों से बुलवाऊंगा, बताओ कितना होगा? 15,000 करोड़। दिल का हाथ से बताना, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो कांग्रेस दे देती क्या? कोई नहीं देता। और आज वो मुझे कह रहे खजाना लुटा रहा है, लुटाऊंगा। बताओ बहनों के खाते में पैसा ना, खजाना लुटा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंख में आंसू ना रहे, मेरी चिंता ये है। मैं जानता हूं भाई और बहनों, ये केवल पैसा नहीं है। मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारी इज्जत तुम्हें लौटाई। ये तुम्हारा आत्मसम्मान है, इसको पैसा मत कहना। ये तुम्हारा आत्मसम्मान है, क्योंकि पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती है। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? पैसा पास में रहता है, बात नहीं, तो हिम्मत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया पैसा तो है, कोई परेशानी आएगी तो खर्चा कर दूंगी। और एक बात और सुनना, पैसा रहता है तो इज्जत भी बढ़ती है। बताओ बढ़ती है कि नहीं? अब हर महीना पैसा आ रहा है, सास भी सोचेगी 1000 रुपया तो बहुत आ रहा है, जरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ बहू को। बताओ घर में इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और पतिदेव के भी सुर बदल गए होंगे। मौका वक्त में तो यही काम आएगी, बचा के भी तो रखेगी। कभी मुंह लटका के आए तो पत्नी पति का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती, तुरंत पूछेगी पप्पू के पापा आज बहुत उदास हो, क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। और वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की बड़ी जरूरत थी, मिल नहीं रहे, तो चट निकाल के कहेगी मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो मैं तो हूं। ये पैसा विश्वास बढ़ाए, पैसा इज्जत बढ़ाए। और ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है जो हमने शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। और केवल एक योजना नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना, जो लोग आजकल फप्तियां कस रहे हैं, कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं कि ये दुबला पतला 1.5 मुट्ठी का पता नहीं कहां की योजना ले आता है। तो आजकल मुझे गाली देते रहते हैं। बीच में गाना बनवाया, कंस मामा शकुनी मामा। मेरी बहनों, मैं कंस मामा हूं क्या? अरे सब जोर से तो बता दो। जिन लोगों ने कभी ढेला नहीं दिया, ढेला, मेरी बहनों, मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया पहले देता था, कमलनाथ आए उन्हें बंद कर दिया। और सुनो मेरी बहन, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 रुपया मैंने देना शुरू किए थे, ताकि गरीब मजदूर बहन भी थोड़ा बहुत खा पी ले और बेटा बेटी के भी कोख में काम आए। और जन्म देने के बाद 12,000
कुल 16,000 रुपया देना शुरू किया था। कमलनाथ और कांग्रेस ने वो 16,000 रुपया भी छीन लिए थे, वो भी देना बंद कर दिया। और भाइयों और बहनों, बेटियों की हम शादी करवाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कन्यादान योजना, कमलनाथ ने कहा मैं 51,000 दूंगा, 51,000 दूंगा। बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, साल भर निकल गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को भी धोखा दिया कांग्रेस ने, बेटियों को भी धोखा दिया। आज मेरे भाइयों और बहनों, मैंने 75% नंबर लाने वाले 12वीं में जो बच्चे 75% लेके आए हैं, उन बच्चों को 25,000 रुपया खाते में डाले हैं, 78,000 बच्चों को, ताकि लैपटॉप खरीद ले, कंप्यूटर खरीद ले। बताओ, गरीब के बेटा बेटी के पास भी लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? किसान के बेटा बेटी के पास होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे बेटा बेटियों, इस कांग्रेस और कमलनाथ ने जब सरकार बनाई तो बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए। बुजुर्गों, मैं तीर्थ यात्रा करवाता था, रेल से ले जाता था, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब रेल से तो ले जाऊंगा बुजुर्गों, लेकिन अब भैया तुम्हारा बेटा हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाना। बताओ, हवाई जहाज में तीर्थ यात्रा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। अरे हमारे बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठ कर यार, क्या कमलनाथ तुम ही घूमोगे हवाई जहाज में? मैं गरीब के गरीब भाई बहन भी बैठ ले, इसकी कोशिश कर रहा हूं। एक नहीं, अनेकों योजनाएं संबल बंद कर दी थी। मेरे भाइयों बहनों, संबल योजना मैंने बनाई थी। अगर एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाए दुर्भाग्य से, तो मैं सीधे 4 लाख रुपया देता था। सामान्य मृत्यु हो जाए 2 लाख रुपया देते थे। ये 4 लाख 2 लाख कमलनाथ ने बंद कर दिए। मौत के पैसा तो नहीं छुड़ाते कांग्रेसियों, ये भी इन्हें बंद कर दिए थे। अब संबल योजना फिर से चालू हो गई बहनों और भाइयों, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं, तुम्हारे परिवार का सदस्य हूं, और परिवार की आंखों में आंसू नहीं रहने। पैदा होने से लेकर बेटा बेटी अंतिम संस्कार तक की योजना बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। किसान भाइयों, जरा याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी कितने % ब्याज पर कर्जा मिलता था? अरे भूल गए क्या? 16। मैंने घटा के 18, मैंने घटा के 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया, और फिर 0% ब्याज पे कर्जा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुनिया में कम देता है, कोई बता दे। किसान भाइयों, सिंचाई का पानी उज्जैन जिले वालों तुम्हें ही बता दो, क्या नर्मदा जी का पानी कांग्रेस ला सकती थी मालवा में? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? ये तुम्हारा भाई है जो किसानों के दर्द को समझ सकता है। हमने कहा नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाएंगे, गंभीर में लाएंगे, पार्वती में लाएंगे, काली सिंध में लाएंगे, और उज्जैन जिले के किसानों के खेतों में पहुंचा के हम शस्य श्यामला भूमि को हरी भरी कर देंगे, फसलें लेना है। अभी काम चल रहा है कि पाइपलाइनें पिछ रही है, सिंचाई का पानी कौन लाए? कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, राजा नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सबकी मिला के। अकेले भारतीय जनता पार्टी ले गई 47 लाख हेक्टेयर पे, और 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था करूंगा। किसान भाइयों, चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपसे पूछ रहा हूं, पहले अगर नागदा से उज्जैन और इंदौर जाना हो, दिग्गी राजा के राज में कितने घंटा लगते थे? अरे कितने लगते थे? और अब कितने लगते हैं? इनके जमाने को याद करो। सड़कों में गड्ढे ढूंढे कि गड्ढों में सड़कें ढूंढे, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ऐसी सड़कें थी।
गर्मी में खेतों पे चलते थे, भूल मत जाना, याद रखना। ना सड़कें थी और बिजली मेरे भांजे भांजों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो मामा का राज देखा है। रात रात भर गर्मी के दिनों में, मई में, जून में साइड भी उतारते थे और हवा करते सड़कों पे घुमा करते थे। मर गए, बिजली का था पता नहीं। आज मध्य प्रदेश में उस समय 28 मेगावाट बिजली थी, आज 28,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, खेती हो, उद्योग हो, गरीबों की सेवा हो। कौन है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यार बताओ मेरे जब बहनों और भाई, कभी फ्री में राशन कांग्रेस ने दिया क्या? अरे दिया क्या? फ्री में राशन, प्रधानमंत्री आवास का मकान, उजाला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड। और मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों की तो चिंता ही मत करना। एक तरफ किताबों के साथ यूनिफॉर्म 8वीं तक, फीस भरवाना, लैपटॉप, और अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटा या बेटी पहले नंबर पे आए होंगे, मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, और उसके साथ दूसरे गांव जो बच्चे जाते हैं उनको पैदल नहीं जाने दूंगा। साइकिल के लिए 4,500 रुपया खाते में डाल रहा हूं कि जाओ साइकिल खरीदो और साइकिल से जाओ। आप अंदाज लगा के तो देखो एक एक घर में कितना पैसा आ रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500 रुपया दूंगा, और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 रुपया दूंगा। कौन सरकार करती है? कोई बता तो दे। क्या कोई सरकार ऐसा करती है? और एक बात और सुनना मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आए 12वीं में और तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, कितना भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया साल लेते हैं वो। बताओ किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे दे सकते हैं क्या? गरीब के दे सकते हैं क्या? तो सुन लो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारे कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ ना, मामा भरवाएगा। चिंता काय को करते हो? भैया मुख्यमंत्री है, परिवार की सरकार है, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। यही तो अपनी सरकार का आनंद है। गरीब से गरीब बच्चे की भी पढ़ाई में बाधा नहीं आने दूंगा मेरी बहनों, बाधा नहीं आने दूंगा। कोई बेटा बेटी महसूस नहीं करेगा कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं पढ़ जाता, बच्चों के रास्ते की सारी बाधाएं दूर करके आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां 1 लाख पदों पर भर्ती जारी है, वो भर्ती लगातार जारी रहेगी। 50,000 भर्तियां और निकालूंगा। स्वरोजगार के लिए अगर लोन लेना चाहे तो उसकी गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। उसके लिए भी काम करूंगा। मेरी आजीविका मिशन की बहनों, कौन कौन है आजीविका मिशन में? जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों, मेरी बहनों, ये केवल 3,000 रुपया नहीं, तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया महीना। अच्छा मुझे बताओ, हम रोने के लिए पैदा हुए या गरीबी में जीने के लिए पैदा हुए? क्या हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उससे कई काम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने तय किया कि जो छोटे टोल टैक्स हैं, जो गाड़ियों से पैसा वसूलते हैं, अब 2 करोड़ रुपया तक का टोल टैक्स वसूलेंगी मेरी आजीविका मिशन की बहनें, और 1 लाख वसूलेंगी
तो 30,000 रुपया उनको दे दिया जाएगा ताकि उनके घर की आमदनी बढ़े। ऐसे एक नहीं काम, कई काम शुरू कर रहे हैं। और एक योजना और, जो बेटा बेटी 12वीं पास कर ली या ITI पास कर ली, वो नौकरी रोजगार नहीं मिलता तो क्या करें तत्काल, उनको काम सिखाने भेजेंगे अलग अलग कंपनियों में, और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाए जाएंगे ताकि आजीविका की गाड़ी चले। कमलनाथ ने कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा, दिया क्या किसी को बेरोजगारी भत्ता? उन्हें नहीं दिया। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, काम सीखने भेजेंगे, उसके पैसा देंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपका भाई और ये विशाल अपना परिवार के मुखिया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश को हिंदुस्तान में कहां से कहां मोदी जी ने पहुंचा दिया। और जब मोदी जी दुनिया भर के नेता हो गए तो जितने विरोधी दल हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। जिनने बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, पाप किया, वो गठबंधन बना रहे हैं। वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है बहनों और भाइयों, ठगबंधन। और ऐसे लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, एक तरफ विकास के काम कांग्रेस के जमाने में नहीं हुए, आज हो रहे हैं। हम उज्जैन जिले का भी विकास कर रहे हैं। उज्जैन जिले में सिंचाई, उज्जैन जिले में सड़कें, उज्जैन जिले में मेरी बहनों पीने के पानी के लिए अब हैंडपंप नहीं, पाइपलाइन बिछा के और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गगरा भर जाए। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से सारी जनता का कल्याण। आज नागदा की सड़कों पे नागदा की जनता ने स्वागत किया है और नागदा की भावनाओं के अनुरूप हम ये फैसला करते हैं कि नागदा को जिला बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? और इस संदेश के साथ कि जो शामिल होगी, जो तहसील शामिल होना चाहेंगी वही होंगी, जो नहीं चाहेंगी वो नहीं होगी। चिंता मत करना। तो जिला बनेगा और राजी खुशी से बनेगा। जो मिलना चाहते हैं उनको मिला के बनेगा। जिला बनेगा राजी खुशी से। जो शामिल होना चाहते हैं केवल उन्हीं को शामिल करके बनेगा। और इसलिए जो उज्जैन में रहना चाहते हैं वो उज्जैन जिले में रहेंगे। जो केवल नागदा में रहना चाहते हैं नागदा के आसपास वही नागदा जिले में रहेंगे। राजी खुशी से जिला बनेगा, उसके लिए पूरा का पूरा वर्कआउट करेंगे। और इसलिए ये अपनी मर्जी पे है कि कौन कहाँ रहे, चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें को भी हम तहसील बनाएंगे। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य जिसकी जरूरत है। इसके साथ साथ यहाँ के कन्या महाविद्यालय में कॉमर्स की क्लासें भी शुरू की जाएगी। सीएम राज स्कूल भी खोला जाएगा। मुझे अलग अलग विधानसभा खाजरोड से भी दयाराम जी धाकड़ वगैरह सब प्रमुख लोगों ने ज्ञापन दिया है। उनकी मांगे भी पूरी करूंगा। आलोट में भी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, इससे ज्यादा घोषणा नहीं हो सकती क्योंकि जल्दी चुनाव आने वाले हैं। लेकिन जो हो सकता है वो भी पूरा करेंगे और नागदा में नर्मदा मैया का पानी भी आएगा। बोले भारत माता की। अब एक बात मुझे बताओ,
भैया भैया कैमरा नीचे मेरी सरकार अच्छी है कि नहीं है? और मामा अच्छा है कि नहीं? तो बताओ, मामा की फिर से सरकार बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? मामा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो आइए सब खड़े होकर संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और अपने परिवार की फिर से सरकार बनाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपकी ढेर सारी सौगातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसान भाइयों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फल का प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत बड़ी सौगात आपने आज नागदा को दी है, जिला बनाने की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री। नागदा जिला बने और इसलिए ये फैसला नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी और स्वेच्छा जो तहसील नागदा जिले में रहना चाहेगी वो ही नागदा जिले में रहेगी और शासनिक दृष्टि से चूंकि जिला बनने से यहाँ की जनता को कई सुविधाएं मिलेगी, इसलिए